जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। कार्तिक मास और शुभ दीपावली का दिन है। माँ यशोदा सुबह सोकर उठी है और मन में विचार करती हैं कि अपने हाथों से माखन निकालूं, क्योंकि घर में इतने सेवक और सेविकाएं हैं कि माँ को काम ही नहीं करने देते थे। माँ माखन निकाल रही है और मन कर्म वचन तीनों से परमात्मा को याद कर रही हैं। जब कोई भगवान को मन कर्म और वचन से याद करते हैं तो परमात्मा सोते नहीं हैं, जाग जाते हैं। बालकृष्ण भी सोए हुए हैं। माँ का मन भगवान में है, कर्म भी कृष्ण के लिए हो रहा है और वाणी भी उसी के लिए गुणगान कर रही है। तो बालकृष्ण जाग गए और पलंग से उतरकर माँ के पास गए और बोले, मैया भूख लगी है। माँ दूध पिलाने लगी, लेकिन रसोई घर में दूध उबाल खाकर नीचे गिर रहा था। माँ ने सोचा कि मेरे लाला की आयु कम ना हो जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर घर में गोदी का बालक हो और गाय का दूध अग्नि में जले तो बच्चे की आयु कम होती है। माँ ने कृष्ण को गोदी से उतारा और दूध के पात्र को उतारने के लिए चली गई। उधर दूध उफल रहा था, यहाँ पूत उफलने लगा, यानी बालकृष्ण गुस्सा में आ गए, क्रोधित हो गए। भगवान बोले, माँ को पूत से ज्यादा दूध प्यारो है, मुँह को छोड़ के चली गई। भगवान मन में बोले कि मुझे लीला में क्रोध है, अगर सच में क्रोध आए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। चलो ब्रह्मांड नहीं तो इस भांड को ही नष्ट कर दूं। भगवान ने पत्थर उठाकर माखन की मटकी पर दे मारा और मटकी फोड़ दी। जब माँ ने आकर देखा कि लाला ने मटकी फोड़ दी तो पहले तो वे हंसने लगी, लेकिन फिर सोचा कि लाला ज्यादा बिगड़ गयो है, इसे मारूंगी। मैया आज डंडी लेके भगवान को मारने के लिए दौड़ी। आज कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और माँ पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। बड़े बड़े योगी योग में बैठकर जिन्हें पकड़ नहीं पाते, आज माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी है। ब्रज रानी यशोदा कहती हैं, लाला आज मैं तो को सीधो कर दूंगी। लाला बोले कि मैया पहले पकड़ तो लो, क्योंकि मोटी तगड़ी है यशोदा मैया, हल्के फुल्के हैं कान्हा जी। सभी गोपियां भी आ गई और बोली, अरे यशोदा आज सुबह से लाला के पीछे दौड़ कैसे लगा रही है? मैया बोली कि आज लाला ने घर में माखन की मटकी फोड़ दी है। गोपियां कहती हैं, ये कौन सा नया काम किया है? हमारे घर में तो रोज ही फोड़ कर आवे है। जब हमारे घर में फोड़ के आवे है तब तुम कुछ नहीं कहती, आज तुम्हारे घर में फोड़ दी तो तुम मारने चली हो। यशोदा कहती हैं, गोपियों तुमने ही मेरे लाला की आदत खराब कर रखी है, आज मैं लाला को सीधा कर दूंगी। भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के परम मित्र मनसुखा आ गए। माँ कहती है, मनसुखा तू आज लाला को पकड़कर मेरे पास ला, मैं तुझे माखन दूंगी खाने को। मनसुखा जब कन्हैया को पकड़ने भागे तो कन्हैया बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाओगे के? मैं तुझे रोज चोरी करके माखन खाने के लिए देता हूँ, मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने आज मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो मैं अपनी पार्टी से निकाल दूंगा। मनसुखा बोले, मैया का क्या है, दो चपत तेरे गाल पर लगाएगी और मेरा भला हो जाएगा, हमें माखन खाने के लिए मिल जाएगा। भगवान बोले, अच्छा मेरी होई पिटाई और तेरी होई चराई,
वाह मनसुखा वाह, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। माखन के लोभ में मनसुखा ने कृष्ण को पकड़ लिया और जोर से आवाज लगाई। माँ दौड़कर आई। जैसे ही माँ कान्हा के पास पहुंची, मनसुखा ने कान्हा को छोड़ दिया। मनसुखा बोले, मैया मैंने इतनी देर पकड़ कर रखो है, तू आई ही नहीं तो कन्हैया हाथ छुड़वा कर भाग गयो। मैया एक तरीका बताऊं पकड़ने का, तू इसे भक्तन की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो। फिर भी माँ कन्हैया को सौगंध खवाती है। कन्हैया तुझे तेरे भक्तन की सौगंध है जो मेरी गोद में ना आए। भगवान बोले, अहम भक्तापराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और भागकर मैया के पास चले गए कन्हैया। मैया से बोले कि अब मैया तू मार या छोड़, मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया बोली, लाला ना मैं मारूंगी और ना छोड़ूंगी, हाँ तुझे बांधूंगी जरूर। मैया रेशम के डोरे से ऊंखल से कृष्णा को पेट से बांध रही है। भगवान बोले, मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर से बांधे तो बंध जाऊं। पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। बार बार मैया बांध रही हैं, लेकिन डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। एक अंगुल प्रेम है, दूसरा है कृपा। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रेम में आ जाता है तो मैं उस पर कृपा अपने आप कर देता हूँ। आज मैया जब थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु ने माँ पर कृपा कर दी। अब मैया ने कान्हा को बांध दिया है और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा और वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।